जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या का क्यूब रूट निकालना है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2-2 का पेयर लगाते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3-3 का पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3-3 का पेयर लगाएंगे। 3 संख्या यहाँ पे और 3 संख्या यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कैसे आंसर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे आंसर निकलेगा। कंडीशन एक और चीज मैं बता देता हूँ, हम अभी उन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट निकाल रहे हैं जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है हम उसका मेरे भाई क्यूब नहीं निकाल रहे हैं। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 4 यहाँ पर कब आता है, तो देखिए बोलेंगे 2, 3, 7 और 8 को छोड़कर जितनी भी संख्या है जो यूनिट डिजिट होगा वो उसी का क्यूब होगा। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इसका मतलब ये 4 के क्यूब से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया बात। तो इस पेयर से मेरे भाई कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पेयर को लेकर। मुझे एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका क्यूब इससे छोटा हो और इसके करीब में हो। तो देखो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा जो कि इससे ज्यादा है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा जो कि इससे कम है। इट मींस मेरे भाई हमारा कितना होगा, 54। बस हमारा इतना ही आंसर है। सोचिए कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया, कितनी आसानी से आप लोगों ने कर लिया। तो आंसर हमारा कितना है, 54 है। यानी कभी भी कोई भी संख्या दोस्तों आपको मिल जाए तो आपको उसके 3-3 की जोड़ी बनानी है और उसके बाद में उसको हल कर लेना है। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर हम एक बड़ा सा सवाल करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में हम समझते हैं। मतलब आज हम आप लोगों को है ना पूरा क्यूब रूट एक ही बार में करके पूरा का पूरा जो है वो सिखा देंगे, और आज के बाद भविष्य में कभी भी जीवन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और वो भी विदिन सेकंड्स में आप करना सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखो मेरे भाई फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना, मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला कदम यहाँ पर क्या करिए, 3 का पेयर बनाइए और जो बच गया मेरे भाई उसका पेयर बनाइए। अब ये बताइए मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिलता है। बोलोगे सर 2 और 8 10 होते हैं, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 मेरे भाई इनका मेरे भाई जो है वो अलग अलग संख्याओं के क्यूब करने पर आते हैं, और बाकी सभी जो होते हैं उनका अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना है तो वही होगा मेरे भाई जो यहाँ पर वो संख्या थी, ठीक है। अब हम यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, और हमें मात्र इस सवाल को 2 सेकंड में हल करना है। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे और जो बच गया उसका पेयर बनाएंगे। कौन सी संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 आता है, तो मेरे भाई 8। 8 का क्यूब करने पर कितना होता है, 512, जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है तो 8 आ गया। यानी पहली पेयर के चलते कितना आ गया, तो 8 आ गया। दूसरा मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 21 से छोटा है। 3 का क्यूब 27 है तो वो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें मेरे भाई 2 लेना पड़ेगा। यानी ये 28 का क्यूब है, या ऐसे कह लीजिए कि इसका क्यूब रूट करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 28 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, तो 28 प्राप्त होगा। समझ में आ गया बात मेरे भाई, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 28 प्राप्त होगा। समझ में गलती नहीं करना है, आज ये फटाक देना यहाँ पर। चलिए मेरे भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस संख्या का क्यूब रूट करने पर कितना आएगा, क्वेश्चन में ऊपर पढ़िए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। कैसे निकालेंगे, पहले 3 का पेयर करेंगे फिर 3 का पेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कौन ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पे क्या के स्थान पे 7 आता है। तो 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 7 का करने पे 3 आता है। तो 3 का किए हैं तभी तो हमको 7 मिला है, यानी इसके चलते हमारा आंसर कितना आया, तो देखो यहाँ पर इसके चलते जो हमारा आंसर है वो कितना है, 3। अब कौन सी संख्या का क्यूब 148 के करीब में है, तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी 216 क्या है, तो इससे ज्यादा है। यानी हम कितना लेंगे, तो 5 लेंगे। यानी 53 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 53 जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 पैसे की गलती नहीं है, 1 पैसे की कोई कमी नहीं है, और यही हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर।